आजा आजा बच्चों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, जोहार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा है, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में प्रसन्न होंगे। दोस्तों, छठ का यह ब्लॉग लेट से पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अब ठीक है, तो अब यही प्रॉमिस है कि कंटिन्यूटी मेंटेन करूंगा और आप लोगों को रोज ही पोस्ट देखने मिलेगा। तो ऐसी ही मेरी कोशिश रहेगी कि गैप नहीं करूंगा। और सबसे पहले आप लोगों को छठ की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो छठ हम लोगों का आस्था का एक महान पर्व है। इसको हम लोग लोक पर्व के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूजन जो होता है डूबते सूरज का पहले किया जाता है, फिर उगते सूरज का होता है। प्रसाद जो होता है वो सभी रूप प्रकार के फल, फूल, सब्जियां, कंद मूल वगैरह होती हैं। नए तैयार गुड़ से बने पकवान चढ़ाए जाते हैं। मिट्टी तथा बांस के बर्तन ही काम में लिए जाते हैं। कुछ भी कृत्रिम नहीं होता दोस्तों। और कपड़े भी जो पहने जाते हैं इसमें नहा धोआ के तैयार होके शुद्ध कपड़ा ही उसमें सम्मिलित होता है दोस्तों। सारा ही चीज शुद्ध होता है। क्या आपको बताऊं, बहुत ही सुंदर। आप सभी जानते हैं कि कितना सुंदर यह पर्व होता है, मनमोहक होता है। ऐसा लगता है कि अभी शुरू हुआ और अभी खत्म हो गया। मन इसमें जैसे एकदम रम ही जाता है दोस्तों, आप ये जानते होंगे, जहाँ नदी नहीं, जहाँ सूर्य नहीं, वहाँ जीवन नहीं हो सकता। यह जीवन देने वाला के प्रति कृतज्ञता जताने का भी पर्व है। इसमें कोई पुरोहित नहीं होता, वेद पुराण नहीं होते।
यह स्वयं किया जाता है। स्वयं सारे कठोर तप किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, पूजा पाठ किया जाता है, ध्यान किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। तो यह बहुत ही सुंदर पर्व है दोस्तों। इसमें स्वयं से सम्मिलित हुआ जाता है, स्वयं से सारा कुछ किया जाता है। अर्घ देने वाले सूप में रखी सामग्री अगर देखें, अद्भुत होती है उसकी सजावट। उसमें गन्ना होता है, नारियल होता है, सिंघाड़ा होता है, मखाना होता है। यह सब जल से पैदा होने वाली चीजें होती हैं। मखाना पर तो बाबा नागार्जुन की कविता भी है। इस तरह से हम नए नए फल फूलों का स्वागत करते हैं। सामाजिक बंधनों और भाषा की दीवार को पीछे ढकेलते हुए यह मनुष्य के विस्तार की झलक देने वाला पर्व है। यही कारण है कि देश के अलग अलग राज्यों में लोग छठ करने लगे हैं। अतीत की बात करें तो यह भोजपुरी अंचल तक सीमित था, पर मनुष्यता की कामना ने इसे विस्तार दिया है। महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में सभी जगह यह पर्व मनाया जाता है। समुद्र किनारे बैठकर, नदी किनारे बैठकर, तालाब किनारे बैठकर, पोखरा के किनारे बैठकर सभी जगह यह पर्व मनाया जाता है। अब तो मराठी लोग भी इसे करने लगे हैं। यह छठ की खासियत ही है कि यह लोगों को जोड़ना सिखाता है, सामाजिक बंधनों का यह निषेध करता है और यह सबका समावेश करता है। इसमें कुछ भी कृत्रिम नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। सूर्य मानव के प्रथम देवता हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जब सूरज उगते हैं तब चारों ओर उजाला होता है, सब कुछ साफ दिखता है। रात के अंधकार में जो कुछ भयावह दिखता है वह दिन में सुंदर हो जाता है। रात को जो ठंड का असर होता है तो वह सूरज के उगने से, आकाश में बढ़ने से, चढ़ने से गर्मी का एहसास देता है। इससे यह जान पड़ता है कि हम प्राचीनतम रूप से एक समाज के ही लोग हैं। इसमें कोई भी विभेद नहीं है। ये सारे विभेद तो समय समय पर आक्रांताओं द्वारा पैदा किए गए हैं। छठ एक मिलन का पर्व है जो समाज की एकता के लिए केवल आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। एशिया से लेकर यूरोप तक बड़ी छठ की ख्याति तो देखिए। इन दिनों छठ की व्याप्ति बहुत बड़ी है। यह सच है कि बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से मौलिक रूप से शुरू यह पर्व देश के कई राज्यों के अलावा विदेश में भी होने लगा है। यहाँ के लोग पूरे देश में काम के सिलसिले में रहने लगे हैं। यही हाल विदेशों में रहने वालों का भी है। यथाशक्ति लोग लौटते हैं छठ करने अपने गांव घर, परंतु सदा संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वगैरह में छठ होता है। मॉरिशस, फिजी सरीखे भारतवंशी द्वीपों का मुख्य पर्व छठ ही है। यह सच है कि सूर्य के प्रताप के अनुरूप उनकी पूजा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, दिनों दिन प्रतिदिन। जय सूर्य भगवान, जय आदित्य महाराज। कृपा करें प्रभु, कृपा करें, हम सभी पर कृपा करें, मेरे YouTube परिवार पर कृपा करें, हम सभी पर कृपा बनाए रखें। सदा सर्वदा सर्वत्र हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें प्रभु। जय हो प्रभु, जय सूर्यदेव, जय आदित्य महाराज। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आप लोगों को यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी के एक सीक्वेंस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। अरे रे रे, वेट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है।
Dia baca piano. Udah nih. Udah nih. तो दोनों काम साथ साथ ही हो जाएगा। उसको भी करा दीजिए।